नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा और थंबनेल देखकर आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बार मेरी बात आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस जो भी मैंने अपने लाइफ से सीखे हैं, अपनी ज़िंदगी से, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ ज़िंदगी जी रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के पास अपना एक्सपीरियंस होगा और मैं सभी के एक्सपीरियंस का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि अगर आपके साथ जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की आपकी डिफ़िकल्टीज़ हो, उसको आप मुझे शेयर कीजिएगा मेल के थ्रू। मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से मैं आपके हर प्रॉब्लम के जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं यहाँ पर ये चैनल बिल्कुल अलग तरीके से इसलिए बनाया ताकि मैं आज से आप लोगों के साथ बिल्कुल आपके हर परेशानियों के साथ खड़ा हो सकूं और कोशिश करूंगा कि आपकी हर परेशानियों का सॉल्यूशन, जो समाधान है, मैं आपको दे सकूं। या फिर मेरे से भी नहीं होगा तो जो भी मेरे मतलब जिनको मैं अपना मानता हूं कि भाई वो मेरे परेशानियों में मुझे साथ दिए और उनसे मैं सलाह लेता हूं, उन लोगों से भी आपके जितने भी समस्याएं होंगे उनके समाधान में पूछूंगा। मैं बात करूंगा सबसे पहले आज सपनों के बारे में। हर किसी का एक अपना सपना होता है, हमारा भी है, सबका होगा। पर दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो अपने सपनों को पूरा कर पाए हैं, जो सपनों के पीछे भागे और उनके सपने पूरे हो गए? ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो? क्या आपने पूरी जिंदगी जो पढ़ाई की, उस पढ़ाई का कितना अंश ऐसा है जिससे आज आप पैसे कमा रहे हो? इन सवालों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि सपना होता है, हर कोई सपने को मानता है। पहले के लोग हमारे बोलते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सपने देखो, सपने जब तक आप नहीं देखोगे आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ये सच है। बट दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप सपनों के पीछे भागते रहोगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आप नज़र उठा के देख लो उन लोगों को जो आज अपने लाइफ में सक्सेस हुए हैं, वो किस तरीके से सक्सेस हुए हैं। क्या वो अपने सपनों के पीछे भागकर सक्सेस हुए, या फिर उस चीज़ से जो ऊपर वाले ने उनको दिया है, यानी कि गॉड गिफ्ट। हर इंसान को ऊपर वाले ने कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसे गॉड गिफ्ट जरूर है जिस हर किसी के पास, जिससे वो आज इंसान सक्सेस है। हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता। क्या आपको लगता है कि अगर सचिन तेंदुलकर एक लॉयर होते तो क्या एक वो बेहतरीन लॉयर होते? शायद नहीं, क्योंकि हर किसी के पास अपनी एक गॉड गिफ्ट है और उसी के थ्रू हर कोई अपने लाइफ में सक्सेस हुआ है। सपनों के पीछे भागोगे, पूरी जिंदगी सपनों के पीछे भागते रहोगे। एक बार आपके अंदर जो आपके गॉड गिफ्ट, आपके टैलेंट, अगर आपने अपने टैलेंट पर थोड़ा सा भी काम किया, अगर आपने अपने टैलेंट पर थोड़ा सा भी भरोसा किया और अगर आपने अपने टैलेंट को अपने सामने, दुनिया वालों के सामने दिखाना शुरू कर दिया, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके हर सपने पूरे होंगे। ना कि आप जिस सपनों के पीछे भागोगे तो वो सपने कभी आपके पूरे नहीं होंगे। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। क्या आप इन सारी बातों से इत्तेफाक रखते हो? तो प्लीज़ कमेंट आप जरूर करना। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज पहला दिन है, फर्स्ट वीडियो है इस तरीके का, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट कैसा मिलेगा, आई डोंट नो। बट जो मैंने सीखा है उन सारी बातों को आपसे मैं शेयर करूँगा। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस यही है कि अगर हम सपनों के पीछे भागते हैं तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होता। अगर आपके अंदर जो टैलेंट छिपा है, आप उस टैलेंट के ऊपर अपना निर्भर करते हो, उस टैलेंट को आप अपनाते हो, उस टैलेंट के बलबूते आप आगे बढ़ते हो, तो आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब लंका पार करने के लिए हनुमान जी से ये कहा गया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, बस वो यही सोच रहे थे कि हम जड़ी बूटी कैसे लेके आए समुद्र पार से। 7 समुद्र पार कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया जो उनके अंदर पहले से ही मौजूद था, उनको पता नहीं था। तो हनुमान जी के पास जो था उसी के वजह से वो लक्ष्मण जी को जिंदा कर पाए।
वो जड़ी बूटी ले पाए जो असंभव था। इसीलिए हमें हनुमान जी से ये बात तो जरूर सीखनी चाहिए कि हमें अपनी शक्तियों को पहचाननी चाहिए, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सपनों के पीछे अगर लोग भाग रहे हैं तो वो कभी पूरा नहीं होगा। आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि मुझे बुक्स पढ़ने की मतलब आदत है, शौक भी है और मैं हमेशा बुक पढ़ता हूँ, हर रोज़ बुक पढ़ता हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी हर रोज़ बुक पढ़ो, हर तरह के बुक पढ़ो। अगर आपको बुक्स पता नहीं है तो मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा कि ये बुक है, आपको लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक से जाकर आप बुक भी खरीद सकते हो। तो जो कुछ भी मैं अभी बताने जा रहा हूं वो एक बुक है जिसका नाम है दौलत के नियम। इस बुक में क्या है, कैसे है, ये सब कुछ मैं आपको यहां पर बताऊंगा एक सारांश की तरह। बट अगर आप इस बुक को रियली में पढ़ना चाहते हो तो मुझे लगता है आपको एक बार पढ़ना चाहिए। उन सभी भाइयों दोस्तों के लिए जो लाइफ में अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को अपनी एक ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं, उन सभी को एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप इजीली इस बुक तक पहुंच सकते हो। तो बात करते हैं इस बुक्स में जो लिखा हुआ है उसके बारे में। रिचर्ड टेम्पलर ने ये किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने बहुत बारीकी से दौलत के हर पार्ट को समझाया है। उन्होंने ये बोला कि पैसों की समझ हर किसी की अलग अलग होती है। कोई गरीबी में पैदा होता है, उसकी सोच या उसकी जो डेवलपमेंट होती है पैसों के लेकर जो सोच होती है वो उसी तरीके से होती है जैसा कि वो उनके साथ होता है, उनके साथ हुआ है जिस गरीबी में पले। जो लोग अमीर घराने में पैदा हुए उनके सोच भी उसी तरीके से डेवलप होती है। तो हमें अपनी सोच को, हमें अपनी पुरानी धारणाओं को खत्म करना होगा, हमें उस सोच से बाहर निकलना होगा जो हम अपने ही सोच में उलझे हुए पड़े हैं। कहते हैं ना कि अपनी धारणाओं को निकालने का मतलब पता है क्या होता है? मतलब कि आपने अगर पैसे कमाने के बारे में सोचा, आपने कोई बड़ा सपना देखा, आपने कोई बड़ा कार्य करने के बारे में सोचा, लोग आपको बोलेंगे पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा एक बीमारी है, पैसा मतलब घमंड लेकर आता है, पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ नेगेटिव चीज़ें आपके सामने बहुत सारी आएंगी। बहुत सारे लोग आपसे नेगेटिव बातें बोलेंगे कि पैसों को लेकर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बुक्स में लिखा हुआ है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि रिचर्ड टेम्पलर ने यह भी बोला है कि धन जो है, पैसा जो है, हर कोई कमा सकता है, धन हर किसी के पास आ सकता है, क्योंकि धन भेदभाव नहीं करता। क्या आपको पता है कि धन ये सोचकर किसी के पास जाता है कि वो अमीर है या वो काला है या वो गोरा है या वो बड़े परिवार में पैदा हुआ है इसलिए उसको पास हम जाएंगे? क्या ऐसा कभी हुआ है? धन भेदभाव नहीं करता, हर कोई धन कमा सकता है, हर कोई पैसे कमा सकता है, हर कोई अमीर बन सकता है, हर कोई पैसे से दौलतमंद बन सकता है। सवाल ये है कि आप पैसे को किस नज़रिए से देखना चाहते हो। दौलतमंद बनना और दौलतमंद बने रहना दोनों में बहुत फर्क है। अगर आज आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग बिहार के एक थे, नाम मुझे नहीं याद है, जो कि करोड़पति में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीता, लेकिन कुछ सालों बाद वो दिवालिया हो गए। तो पैसे कमाना और पैसे को बनाकर रखना ये बहुत जरूरी है। और इस चैनल पर आपको मैं इस तरह की हमेशा वीडियो लाकर देते रहूँगा, बशर्ते आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। अगर ये प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो इस तरह के वीडियोस में हमेशा आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हर बारीकियाँ मैं बात करूँगा। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, उसके एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मिक्स्ड करके आपको पूरी की पूरी निचोड़ में आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिए, हर एक चीज़ का परिभाषा होता है, आपको पता है। धन संपत्ति, पैसों का भी एक परिभाषा होता है, बशर्ते आप अपने पैसे यानी धन संपत्ति का आपका परिभाषा क्या है। आप अपनी परिभाषा तय करें कि धन दौलत पैसे जो है वो आपका परिभाषा क्या है। कहने का मतलब ये है कि किस तरीके का आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपके हिसाब से दौलतमंद कौन होते हैं, दौलतमंद का परिभाषा क्या है। आप कब एक दौलतमंद कहलाएंगे? जब आपके पास ढेरों सारे गाड़ियां होंगी, अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा। ये सब कुछ होने के बाद क्या आप इसको दौलतमंद मानते हो? या कुछ लोग जैसे ड्रीम 11 वगैरह पे जो मैं एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पे लोग करोड़पति बन जाते हैं, तो क्या वो लोग दौलतमंद होते हैं?
तो दौलतमंद कौन है, दौलतमंद का आपका खुद का परिभाषा क्या है, पहले आपको ये तय करना पड़ेगा। ये भी इस बुक में लिखा हुआ, रिचर्ड टेम्पलर ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया है और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इस बुक को पढ़ो। कहते हैं हर रोज़ एक नई सुबह होती है, हमारे केस में भी यही है, पैसे के केस में भी यही है। मैंने बचपन में ही सुना था कि पैसे जो हैं वो रोड पर बिखरा पड़ा हुआ है, बस आपको उठाने का तरीका आना चाहिए। आप किस तरीके से पैसे को चुनते हो, किस तरीके से पैसे को अपने लिए यूज़ करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। धन वह ऑयल है जो हमारे इंजन स्वरूपी इस जीवन को सही हालत में रखता है। जैसे कि गाड़ियों में ऑयल डालते हैं ना, ऑयल डालते हैं तभी जाकर वो चलते हैं, सही तरीके से आपको माइलेज देते हैं। उसी तरीके से पैसा भी वह तेल है, वह ऑयल है जो हमारे ज़िंदगी को सही तरीके से सही ट्रैक पर लेकर चलता है। तो पैसा कमाना है तो पैसे कमाने की सोच को आपको डेवलप करना होगा, आपको एक नए तरीका, नई सोच आपको उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो था आज वीडियो की फर्स्ट वीडियो था, इसकी शुरुआत थी। मैंने कुछ भी नहीं बताया, सीरियसली पूछा जाए तो मैंने अभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट इन चीज़ों के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि पैसा हर कोई कमा सकता है, दौलतमंद हर कोई बन सकता है। नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको अपनी शक्ति को जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको जगाना पड़ेगा। सपनों के पीछे भागोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बुक्स के तहत जो मैं किताबें पढ़ता हूँ या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप सभी के सवाल पैसों के लेकर हर रोज़ एक वीडियो आएगा जिसमें आप सभी के सवालों का मैं जवाब दूंगा। किसी एक का, सभी के नहीं, मतलब 2-3 लोगों के सवाल उठाऊंगा जिनकी जो परेशानियां होगी पैसों से संबंधित। अगर कोई कर्ज में है तो उस कर्ज से निपटारा कैसे निकला जाए, कैसे निपटारा हो, उस कर्ज से बाहर कैसे निकले, क्योंकि मैं भी जो है बहुत बड़े कर्ज से बाहर निकला हूँ। तो कर्ज जो है वो हमारे को बिल्कुल ही मतलब एक ऐसे गड्ढे में डाल देता है जहां पर ना तो कोई सीढ़ी होती है, ना ही कोई बाहर निकलने का रास्ता होता है। तो अब से यहाँ पर मैं आपको हर रोज़ एक नई चीज़ें, नई तरीके की सारी चीज़ें मैं पूरी PDF फाइल बनाकर लेकर आऊँगा और आपको थॉरली एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाऊँगा कि किस तरीके से लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं, पैसे हम किस तरीके से कमा सकते हैं, पैसे कमाने के वो कौन कौन सा जरिया होगा, बिजनेस का वो कौन कौन सा मॉडल्स है जो कि हम जिससे आगे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो, तो आपको आगे बढ़ने का कौन सा रास्ता ऐसा है जिसे आपको अपनाना पड़ेगा। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी के हर किस तरह के सवालों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। तो आपके सवाल और मेरे एक्सपीरियंस से उसका समाधान मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। इस चैनल पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, अलग अलग तरीका, ये करो, वो करो, ऐसे करो, लेकिन मैं आप ही की समस्या से आपको समाधान दूंगा। और शायद उस तरह के कई हजारों लाखों लोगों की समस्याएं होंगी, उसी तरीके का समस्या होगा जिससे उन सभी का निपटारा भी हो सकता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, पर जो भी मेरा अनुभव है उससे आपको लाभान्वित आपको जरूर करूंगा। उससे आपको थोड़ा बहुत भी, अगर 2% भी अगर आपको उससे फ़ायदा हुआ तो मेरा वीडियो बनाना का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से कि हम किस तरीके से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। किसी भी तरह की परेशानी हो, उस परेशानियों का मैं जवाब यहाँ पर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।